ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आपका कोई व्यवसाय है, आपकी कोई दुकान है जो चल नहीं रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत कोशिश के बाद भी आपको आपके व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। यदि आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे शर्त बस इतनी सी है कि आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है वह पूर्ण ही चढ़ाई जाती हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कभी भी नारियल नहीं फोड़ा जाता, उन्हें नारियल पूर्ण ही चढ़ाया जाता है, यानी कि पूरा नारियल ही उन्हें चढ़ाया जाता है। आधा चावल कभी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को भले एक ही चावल चढ़ाए लेकिन वह पूर्ण चढ़ाएं। बेलपत्री के विषय में भी आपको कहा जाता है कि आप भले ही एक बेलपत्री चढ़ाएं लेकिन पूर्ण, यानी कि कटा फटा बेलपत्र ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पूर्ण चीज़ें ही पसंद हैं। ऐसे ही जो भक्त भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ भगवान पर आश्रित होता है, उनके शरणागत होता है, उस भक्त को भगवान भोलेनाथ कभी निराश नहीं करते। भगवान भोलेनाथ उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान भगवान भोलेनाथ के पास ना हो। व्यक्ति के दुर्भाग्य को भी अगर कोई सौभाग्य में बदल सकता है तो यह शक्ति केवल और केवल महाकाल के पास ही है। आपने ऋषि मार्कंडेय की कथा तो सुनी ही होगी, जिनके पिता भगवान भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन उनके भाग्य में संतान सुख नहीं था। एक बार माता पार्वती के बहुत आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने ऋषि मार्कंडेय के पिता को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनका पुत्र अल्पायु होगा यह भी भगवान भोलेनाथ ने पहले ही बता दिया था। इसलिए ऋषि मार्कंडेय के पिता ने बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति की ओर अपने पुत्र को मोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि मार्कंडेय भोलेनाथ पर पूर्ण रूप से भरोसा करने लगे, पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। जब ऋषि मार्कंडेय के प्राण हरण करने के लिए यमदूत वहां आए तब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने बाहों में जकड़ लिया और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। और जिस व्यक्ति की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल खड़े हो जाते हैं तो फिर काल किसी का क्या बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ ने काल से अपने भक्त की रक्षा की और उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तो व्यक्ति को काल के गाल से निकाल ले, ऐसे होते हैं महाकाल। और यह क्यों हुआ? क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ने पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ का आश्रय ले रखा था। इसलिए प्रत्येक भक्त को भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जैसे आप कभी किसी ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप किसके भरोसे चढ़ते हैं? आप ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसके भरोसे, उस पर पूर्ण भरोसा करके ट्रेन पर चढ़ते हैं। ठीक वैसा ही विश्वास आपको भगवान भोलेनाथ पर रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के उपाय को। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन करें। सोमवार का अष्टमी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी का उतना ही महत्व होता है जितना महाशिवरात्रि का होता है। साल का अंतिम सोमवार 27 दिसंबर को पड़ रहा है और यह दिन अष्टमी तिथि का होगा, तो इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस दिन आपको लेने हैं 7 बेलपत्र जो कि पूर्ण होने चाहिए, कटे फटे ना हो। अब आपको करना ये है कि आप केसर घिसकर चंदन बना ले इसका, और इससे आप बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं, जो बीच वाला पत्ता होता है इस पर आपको ओम लिख लेना है। इसके बाद बच गए 2 पत्ते, तो एक पत्ते पर आप माँ जगत जननी माँ भवानी का स्मरण करते हुए बिंदी लगाएं और एक पत्ते पर भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए उनका नाम लेते हुए एक बिंदी लगा दें।
इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र पर करना है। एक बार फिर से सुन ले। मध्य का जो पत्ता है इस पर आपको ओम लिखना है। बाकी जो 2 पत्ते बच जाते हैं उसमें एक में आपको माँ जगत जननी माँ भवानी का स्मरण करते हुए बिंदी लगाना है और एक में रिद्धि सिद्धि और गणेश का स्मरण करते हुए बिंदी लगाना है। अब इस बेल पत्ते को लेकर आप शाम के वक्त सोमवार की अष्टमी की शाम को यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में जाएं आप और मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपकी जो व्यवसाय से संबंधित कामना है, आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, पैसा डूब रहा है, पैसे नहीं आ रहे, चाहे जो भी समस्या है वह समस्या आप भगवान भोलेनाथ को कह सुनाएं और यह बेलपत्री माँ भवानी तथा भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब इस चढ़े हुए बेलपत्ते को आप एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने व्यवसाय वाले जगह पर कहीं पर रख दें या फिर मुख्य द्वार जो होता है वहाँ पर आप लटका दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आपके व्यवसाय जो है वह व्यवस्थित रूप से चलने लगेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर शीघ्र हो जाएगी। इस उपाय को आप जब भी सोमवार की अष्टमी तिथि आए उस दिन अवश्य करें। चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार की अष्टमी तिथि के शाम के वक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बेलपत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं कि इस 27 दिसंबर को जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इस दिन आप इस उपाय को करके इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। अगर आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।